आज ध्यान देके सुनिएगा कैसे रूठी। एक बार की बात है, दुर्वासा ऋषि स्वर्ग गए थे। वहां से फिर क्षीर सागर गए विष्णु लोक। विश्वकर्मा जी का इलाचल में दर्शन करते हुए, सभी लोकों में भ्रमण करते हुए दुर्वासा ऋषि जब विष्णु लोक गए तो उनको पारिजात का पुष्प का माला मिला, भगवान नारायण अर्पण किए। कहा महात्मन आप पधारे, ये लोक धन्य हो गया। और वही पारिजात पुष्प की माला दुर्वासा ऋषि पहने हुए चले आ रहे थे। और मेनका अप्सरा जो है मटकती हुई दुर्वासा के पास आई, और जब पास आई तो वो जान नहीं पाई कि दुर्वासा ऋषि हैं। और जैसे उसकी दृष्टि दुर्वासा पड़ी वो कांप गई कि दुर्वासा बड़े क्रोधी। और संत महात्माओं के सामने अगर ऐसा आचरण करने वाली स्त्री जाती है तो संत महात्माओं का पुण्य क्षीण होता है, और संत महात्मा क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं। खुले अंग अगर स्त्रियां दिखाती हैं तो उन्हें गाय भैंस कुत्ता बिल्ली की योनि दूसरे जन्म मिलती है, जिनको वस्त्र उपलब्ध नहीं होता। ये पुराणों में वर्णन। तो कहा फिर मेनका कांप गई, चरणों में गिर गई। दुर्वासा ऋषि जान नहीं पाए, और वो जान गई कि गलती किया, लेकिन उनकी मेनका की गलती दुर्वासा ऋषि समझ नहीं पाए। तो एक माला वो और अर्पण कर दी स्वर्ग की ऋषि के चरणों में। इतने में इंद्र ऐरावत पर बैठे चले आ रहे थे, मेनका चली गई। अब दुर्वासा ऋषि जब आगे बढ़े तो इंद्र जो है प्रणाम किया दुर्वासा ऋषि को, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और दोनों माला उतार के इंद्र भगवान को पहना दिया। तो आजकल देखते होगे नेताजी के लिए कितना भी बढ़िया माला लेके जा, पूरा गुलाबे के बना के लेके जा, और जैसे पहना हुआ उतार के वही बोनट पर रखत। नेताजी उतारे वो बोनट पर रख दे गाड़ी माला। वह इंद्र भगवानों के हैं। माला तो दुर्वासा ऋषि आशीर्वाद स्वरूप दिए, और इंद्र भगवान उतार के अपने बोनट पर रख दे। बोनट उनके कौन? ऐरावत हाथी। सुनते जाइएगा, बड़ी विचित्र कथा है। तुम लोग सोचते हो कि समुद्र मंथन रत्नों के लिए हुआ, अमृत के लिए हुआ, लेकिन आज ध्यान से सुनिए समुद्र मंथन किस लिए हुआ। भगवान जब रख दिए, इंद्र भगवान ऐरावत के सिर पे रख दिया माला, और ऐरावत अपने सूंडों में लपेटा और नीचे पैर के डाल। दुर्वासा ऋषि देखे और क्रोध में आ गए। कहा इंद्र तुम अपने ऐश्वर्य में भूल गए ऋषि के प्रसाद को, ऋषि के आशीर्वाद का तुमने अपमान किया। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तीनों लोक की ऐश्वर्य की लक्ष्मी जो है वो नष्ट हो जाएंगी। सुनते जाइएगा। स्वर्ग में सब रत्न ईंटे पत्थर कंकड़ के हो गई, हर लोक में कालिमा छा गई, और लक्ष्मी जी मुस्कुराई, विष्णु भगवान को छोड़ के सीधा समुद्र में समा गई। विष्णु भगवान को बड़ा कष्ट हुआ, विष्णु भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। अब क्या करें? इंद्र भी बड़े दुखी, भगवान के पास गए और जाके क्या कहा, ध्यान देके सुनिए। शंकर जी के पास गए, शंकर जी कहा विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान के पास गए सारे देवता, और पहुंच करके कहते क्या है, अच्युतम केशवम, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम
गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम अच्युतम केशवम। बड़ी बढ़िया स्तुति किया। भगवान मुस्कुराए, कहा देखो भैया, बिन घरनी घर भूत के डेरा। अगर पत्नी ना हो तो घर में भूत ही निवास करते। घर तो पत्नी के द्वारा ही सजता है, साफ सुथरा होता है, नहीं चद्दरों धोए में आफत रहा थे। भगवान कहा देखो हम भी उदास हैं, समुद्र मंथन कराया जाए। तो कहा राक्षस कैसे मानेंगे? कहा शंकर जी मध्यस्थता करेंगे तब। और शंकर जी मध्यस्थता किए, मान गए। राक्षसों ने कहा कि किससे मथा जाएगा, माथनी मथानी किधर? तो भगवान कहा मंदराचल पर्वत की माथनी होगी, मंदराचल पर्वत। कहा रस्सी इतनी बड़ी कहाँ मिलेगा? कहा बासुकी नाग को दे दिया जाएगा जो शंकर जी के गले में लटके हुए। शेषनाग के भाई, शेषनाग के भाई वासुकी नाग। शेषनाग विष्णु भगवान के पास और वासुकी नाग शंकर जी के गले में। राक्षस मंदराचल पर्वत, 1000 राक्षस गए मंदराचल पर्वत को उठाने, उठा नहीं पाए। रास्ते में दब के 600 राक्षस मर गए। और जब विष्णु भगवान आए, कहा देखो भाई अब समुद्र मंथन नहीं होगा। कहा क्यों? कहा पहले अशुभ हो गया, 600 राक्षस मर गए दब के, और मंदराचल पर्वत आया नहीं। भगवान गरुड़ पे सवार हुए और सीधा जो है बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाया, समुद्र में लाके स्थापित कर दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और 600 राक्षसों को मन में कल्पना करके भगवान जीवित कर दिया। मंदराचल